गाइस, मैं यूके में रहता हूँ। जब भी मौका मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, जैसे हम लोग इस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम में इंडिया की न्यूज़ आती रहती है। मैं दिल्ली से हूँ, स्पेसिफिकली दिल्ली। तो दिल्ली से रिलेटेड यूपी, हरियाणा, नॉर्दर्न इंडिया की काफ़ी न्यूज़ मेरे को दिखती रहती हैं। सो आजकल जब मैं न्यूज़ देखता हूँ यार, या तो ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है या फिर क्या है। मुझे ज़्यादातर ऐसी न्यूज़ आती हैं, मतलब क्राइम्स रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा आती हैं कि इंडिया में क्या हो गया, किसने किसको मार दिया, या क्या हो गया, या फिर जनरली ये इतना क्राइम बढ़ गया है। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हेयर और मेक हेयर इज़, मैं जब ये न्यूज़ देखता हूँ, अभी अभी कल, मतलब मैं पिछले एक हफ्ते या 2 हफ्ते की न्यूज़ बताता हूँ जो मैंने पढ़ी और देखी, जो अभी रिसेंट मेमोरी की है। कल की न्यूज़ जो मैंने देखी है, 2 न्यूज़ देखी। एक जेवर करके एक गांव है, मतलब छोटा शहर है जहाँ पे अभी एयरपोर्ट आ रहा है। वहीं पे एक छोटे बच्चे को, 15 साल के, 14 साल के बच्चे को वहाँ के लोगों ने मार दिया। और कैसे मारा वो आप, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उस बच्चे की जीभ काट दी, उसके हाथों में कील कील ठोकी हैं, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, उसके मुंह के अंदर तेज़ाब डाला है और उसकी आंखें निकाली हैं, 14-15 साल के बच्चे की। और किस बात पे? वो उसकी दादी, वो जिन लोगों के साथ रहता था, वो हुक्का पीते थे और उसे भी पिलाते थे। उसको लत पड़ गई थी, तो उसकी दादी ने एक बारी उन बच्चों को या उन बड़े लोगों को डांट दिया कि इसे मत पिलाया करो हुक्का। और उनके इस रिएक्शन में उन लोगों ने उस छोटे 14-15 साल के बच्चे को मार दिया। और फिर उसकी लाश वहीं पे पड़ी रही, उस बच्चे की लाश वहीं पे उस हुक्का बार में पड़ी रही। और उधर लोग मूत के जा रहे हैं उसके ऊपर। 3-4 दिन ऐसा होता रहा, जितना मैंने पढ़ा है। दूसरी कहानी जो मैंने एक और पढ़ी, एक इंसान ने अपनी एक लड़की के बच्चे को, अपना उससे उसे प्यार था, उस लड़की ने मना किया, उस बच्चे को उसने पकड़ पकड़ के ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से पकड़ पकड़ के 32 बारी ज़मीन पे पकड़ के फेंक फेंक के मारा। आप अगर वो वीडियोस देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, अगर आपने वो देखी हैं तो। ये भी यूपी की बात है। उससे पहले मैं देखता हूँ कि अ, हमारे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक माँ बेटे की डेथ हो जाती है, मतलब सबकी डेथ होती है, कुछ 10-12 जनों की डेथ होती है। उधर बोट डूब जाती है, सब लोग मर जाते हैं। उससे पहले की बात है, थोड़े टाइम पहले की बात है, नोएडा में एक कार कार किसी दलदल में जाके फंस गई थी। और नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते हुए, और वहाँ पे भी किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। मतलब वो लड़का पूरी रात चिल्लाता रहा, लोग आके घेरा बना के वीडियो बनाने लग गए। पर और पुलिस भी जो आई, फायर ब्रिगेड भी जो आई, वो कह रही है हम नहीं जा सकते इसके अंदर, कि हम डूब जाएंगे, ठंडा पानी है, हम नहीं जा सकते इसके अंदर। और आज सुबह की बात है, दिल्ली में मालवीय नगर में आग लग गई, 20 लोगों की मौत हो गई। मतलब आई डोंट नो कि ये ऐसी ऐसी दर्दनाक मौतें पहले भी होती थी इंडिया में। अब तो कवर नहीं होती थी, सोशल मीडिया इतना स्प्रेड नहीं था, तो या कवर नहीं होती थी, या अब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एक्सेस एंड लोकल रिपोर्टिंग अब ज़्यादा कवर होने लगी हैं। या तो हम, या फिर तीसरा कारण हो सकता है, या हम इंसान नहीं रहे हैं, हम जानवर बनते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कलयुग आ गया है, कलयुग की चरम सीमा की शुरुआत हो चुकी है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मतलब मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ। हम इंसानियत तो रही नहीं है, मतलब डर लगता है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है आसपास, और हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं, और उसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम दरिंदे के बनते जा रहे हैं। हमारे देश को क्या हो गया है, मतलब यार मेरे तो समझ में नहीं आता, क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या हो रहा है। लोगों के पास, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो ये सब चीज़ें करने लगे हैं। हुक्का पीते हुए लोगों, बच्चों को जला रहे हैं, अपने आशिकी में बच्चों को मार रहे हैं। मतलब कोई सीमा ही नहीं रही है, जस्टिफिकेशन ही नहीं है। मतलब पर्पस क्या है, उससे मिलेगा क्या उन लोगों को?
उस बंदे बच्चे को मार दिया, सेटिस्फेक्शन, हाँ भाई मेरा मेरा गुरूर पूरा हो गया। क्या गुरूर पूरा हुआ भाई? मैं से गाली गाली भी दूँ कि उसका कोई मतलब नहीं है ना। मैं गाली भी देना चाहूँ, मेरा मेरा दिमाग सटे खराब हो जाता है कि गाली देने से भी क्या हो, मतलब उनका गुरूर गुरूर पूरा हुआ, तो जेल में जा रहे हैं, मारे जाएंगे, और क्या होगा? मारे जाएंगे नहीं जाएंगे, पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि आपको डर नहीं है कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा, जेल होगी, थोड़ी देर टाइम में बेल मिल के छूट जाएंगे, कोई नहीं, जेल की फ्री में रोटी खा के आ जाएंगे। बात तो यही है ना। अभी हम अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, जेल में जाएंगे, साला अपना खाने पीने को मिलेगा, अच्छा रूम मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, काम मिलेगा, यारी दोस्ती बढ़ेगी। यहाँ पे भी यारी दोस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे जाके करेंगे, फ्री में खाना मिलेगा। अच्छा साला जेल चले जाए बेंचो, कम से कम फ्री में खाने को तो मिलेगा। अभी तो वो भी नहीं मिल रहा। तो लोगों का हो सकता है सोच ये हो शायद, क्योंकि और कब बेल भी हो जाती है। अभी देखो ना, एक पॉश वाले बंदे की बेल हो गई, सेलिब्रेशन हो रही है, दिखाते रहते हैं कि उसने पुणे वाले बंदे ने एक गाड़ी से हिट एंड रन करके भाग गया था और उड़ा दिया इंसान को, कपल को, और उसके बाद अब बेल हो गई। जज ने कहा कि अपना ये लेटर लिख के लाओ। तो बेसिकली डर नहीं है सोसाइटी में, मेरे को जो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। मैं यूके में रहता हूँ, यूके में मैंने जिस तरीके से यहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी हैं, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बट एटलीस्ट इस हद तक तो नहीं हुई है जो मैं अभी इंडिया में देखता हूँ कि लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे किसी की एक जने की भी जान जाती है, पूरे मीडिया में ऐसे फैल जाती है कि अभी कल परसों की बात है, हेनरिक नोवक को करके एक इंसान को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे मार दिया, मतलब उसको मतलब पुलिस ने की गलती की वजह से मारा गया वो बंदा। पुलिस ने ढंग से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, मतलब एक सरदार जी थे और एक गोरा बंदा था, उनके बीच में तो मैं हो गई। सरदार जी ने अपने क्या कहते हैं, कृपान बोलते हैं शायद, तो कृपान निकाल के उसको डराया या मारा, क्या हुआ वो पता नहीं है, पर उसको वो स्टैब हो चुका था जब वो मिला। और उसके बाद पुलिस ने उस बंदे को ही पकड़ लिया, जिसको गोरे बंदे को, और उसको उसको उसकी जब उसको कस्टडी में ले जा रहे थे उसकी मौत हो गई। ये स्टोरी सामने आ रही है जितना मैंने पढ़ा है। मतलब आप इस तरीके से चीज़ यहाँ पे हो रही है, मतलब यहाँ पे क्राइम नहीं है उस टाइप का, क्यों? शायद यहाँ पे डर है, अभी भी सिस्टम काम कर रहा है। जिस समय सिस्टम काम करना बंद करेगा, यहाँ पे भी फैल ये प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। और मेरे को लगता है दूसरा रीज़न ये है कि साला एशियंस और मतलब एशियंस ही प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। मैं अफ्रीकन्स का कमेंट नहीं करता, मैं अफ्रीकन नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, बट एशियंस की वजह से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चाहे इंडिया में हो या फिर यहाँ पे हो। साला एशियंस की माइंडसेट ही है मेरे को जो क्या लग रहा है कि इवन अफ्रीकन्स भी, या फिर जो भी इमिग्रेंट्स यूके में आते हैं, या फिर वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना चाहते, बिकॉज उन्हें पता है वहाँ पे सिस्टम पूरा ब्रोक है, कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, दैट्स वाई दे डोंट वांट टू गो। और वो जब वापस इंडिया में चले जाते हैं या इंडिया में रहते हैं, उनको पता है सिस्टम पूरा फ्लॉड है, यहाँ पे किसी कुछ भी कर ले तो हमें कुछ नहीं होने वाला। ये सोच है, ये कॉन्फिडेंस है उनका कि हमें कुछ नहीं होने वाला। इस साला अगर मिडल ईस्ट को देखो कि मिडल ईस्ट कितना अच्छे से सिस्टम बना के रखा है। मतलब मैं सोच रहा था ये खौफ क्यों नहीं है यार? खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कुछ सजा नहीं हो पाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन और पब्लिक एग्जीक्यूशन हो ना, जैसे मिडल ईस्ट में होता है, जब जाके इन सालों को समझ में आएगी क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में आ रहा है, वो 15 साल के बच्चे को जैसे मारा ना, ऐसा उन्हें उन दरिंदगों को पूरी सभा के सामने, सबके सामने नंगा करके मारना चाहिए। पब्लिक एग्जीक्यूशन ऐसा होना चाहिए ताकि एक बार ही किसी ने गलती की, इस टाइप के एग्जाम्पल सेट होने चाहिए। जैसे मिडिल ईस्ट में पता नहीं अभी होता है या नहीं होता, पर जैसे मैं सुनता था पत्थर मार के सबको मार देते थे, तो खौफ था लोगों के अंदर कि कोई गलती नहीं करनी, गलती करेंगे तो ऐसी सज़ा मिलेगी। यहाँ पे खौफ ही नहीं है यार। मतलब मैं क्या समझाऊँ, दिल पे पत्थर रख के सोचता हूँ, ये क्या हमारा देश कैसा होता जा रहा है। कोई किसी को किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, मतलब जान की तो की कीमत ही नहीं है हमारे देश में, इंसान की वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इंसान की क्या वैल्यू होती है, मतलब यूके में इंसान की वैल्यू समझी जाती है, यहाँ इंडिया में तो इंसान की वैल्यू ही नहीं है साला।
यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो जाता है तो पूरा सिस्टम उसको, मतलब आपकी जॉब चली जाती है तो आपको आपको मंथली अलाउंसेस मिलने लगते हैं अगर इफ़ यू आर सिटीजन इन द यूके, कि आप अपना खर्चा पानी निकाल सको। वहाँ पे कोई मर रहा है तो कहता है जल्दी मर, जल्दी जाके मर, धरती का बोझ है तू, जल्दी मर। इंडिया में क्या कहूँ यार, मतलब आई फील वेरी sad about the things what is happening, and there's no action, no thought process of how systems can be improved. So that's a rant about what I just felt. A very random video, but I'm sharing my experiences and thoughts what I'm seeing in India, and feel very sad about people who आर बीन पार्ट ऑफ इट। और आई फील वेरी, मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ मैं अपनी फैमिली को लेके कि मेरी फैमिली में हम यहाँ पे दूर रहते हैं, उनको कैसे सेफ़ एंड सिक्योर रह सकें वो। इस तरीके से जिस तरीके से सिस्टम बिल्ड होते जा रहा है, जैसे चीज़ें हो रही हैं, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। मतलब इवन अगर आप बाहर रोड पे गाड़ी चलाते हुए किसी से टक्कर हो जाए तो सामने पता ना चले, सामने वाला हथियार लेके आके तुम्हारे बजा दे। ऐसे ऐसे सीन है और कोई कार्रवाई नहीं है उसकी, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, कोई तुमसे, मतलब कोई ख़त्म हो गए, हाँ FIR हो जाएगी और वो बेल पे छूट जाएगा। दैट इज़ वॉट इज़ गोना हैपन। सो आई फील वेरी प्रोटेक्टेड एंड आई फील वेरी concerned about my family as well, and I just have lost all the hopes with the Indian systems. मेरे को, मैं ये कहता हूँ, मेरे को अपनी देश, अपनी धरती से, अपनी भारत माता से बहुत प्यार है, तो मेरे को सिस्टम से कोई लगाव नहीं है अपने, मेरे को सरकार से कोई लगाव नहीं है। मेरे को इंडियन बोलने में प्राउड होता है, पर मैं इंडिया से हूँ, मेरे को ये बोलने में कभी प्राउड नहीं होता। दैट्स द truth and reality of today.